अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन है और आज हम बनाने जा रहे हैं जी एआई ट्रांसलेटर। एआई ट्रांसलेटर क्या होता है? एआई ट्रांसलेटर भाई ये होता है कि जिसको हम प्रॉम्प्ट देंगे इंग्लिश में और हमें जिस लैंग्वेज में उससे ट्रांसलेट करवाना है वो हमें ट्रांसलेट करके देगा। और यहाँ पे ऑप्शन भी हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के कि कौन सी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं। लाइक हम रोमन में ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया हेलो माय नेम इज़ मोहसिन और इसको हमने ट्रांसलेट करवाना है रोमन में। यहाँ आके ट्रांसलेट करेंगे तो ये हमें ट्रांसलेट करके दे देगा रोमन में, ठीक है जी। अगर हम चाहें तो इससे उर्दू में भी ट्रांसलेट करा सकते हैं, इंग्लिश में भी करा सकते हैं। तो ये ट्रांसलेटर आज हम बनाने जा रहे हैं। एक असाइनमेंट दिया गया था जिसमें हमारे पास था एक ट्रांसलेटर का कोड। कोड हमारे पास मौजूद था और कोड में क्या था हमारे पास, हम पहले जाके सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। डी में एक फ़ोल्डर मैंने यहाँ बना लिया ट्रांसलेटर और इसको हम कर लेते हैं ओपन विद वीएस कोड। ओपन विद वीएस कोड मैंने इसको कर लिया। इसको स्क्रीन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और ये हमारे पास वीएस कोड खुल चुका है, ठीक है। और यहाँ मेरे पास फ़ोल्डर का नाम है जी ट्रांसलेटर। अच्छा, तो ट्रांसलेटर बनाने के लिए हमें क्या करना है, कोड हमारे पास प्रोवाइडेड है, गिटहब में उसका लिंक दिया गया है। कोड को हम समझेंगे बाद में। पहले कुछ चीज़ों की इंस्टॉलेशन है वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे यूवी की मदद से हम बनाएंगे। अच्छा, तो यूवी क्या है अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में आप जाएंगे मेरे चैनल पर कोड विद मोहसिन। यहाँ मैंने चैप्टर 3 तक कवर करवा दिया है, क्वार्टर 4 की लर्निंग। और इसके अलावा यहाँ पर 2 वीडियोस हैं। फास्ट एपीआई, इससे हमने एक आई एजेंट बनाया है और दूसरा हमने एक जिमनाई की एपीआई से एक एजेंट बनाया है। वो वीडियो ये रही, यहाँ से आप लोगों को पूरी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, तो बगैर टाइम ज़ाया कि हम चलते हैं अपने वीएस कोड पर और ये हमारे पास वीएस कोड है और यहाँ मैं लिख लेता हूँ यूवी इनिट स्पेस डॉट। अब ये भाई काफ़ी लोग कहेंगे कि मैंने स्पेस डॉट क्यों लगाया, तो ये जो स्पेस डॉट है ये क्या करेगा, ये इसी फोल्डर के अंदर मेरे पास यूवी को इंस्टॉल करेगा। मुझे सीडी करके फोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ कर देता हूँ इंटर और यहाँ मेरे पास यूवी इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटिंग करूँगा, लिखूँगा यूवी VENV, ठीक है। और मैंने इसको जैसे इंटर किया और ये मेरे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है और जो एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो कुछ सीन इस तरह है। अब हमने हमारे पास यहाँ main.py है। इस main.py के अंदर हमें कुछ कोड दिया गया है। इस कोड को हम कर देते हैं यहाँ से हटा। अच्छा, हटाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, नीचे आके यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ मैं एक फोल्डर फाइल बना दूँगा .env के नाम से एक फ़ाइल बनाई, इंटर किया। अब ये मेरे पास एक फ़ाइल बन गई है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे गूगल पर और वहाँ पे हम सर्च करेंगे भाई aistudio.google.com/app/API की। तो कुछ ये सर्च करने से हमारे पास को इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ जाएंगे हम क्रिएट एपीआई पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ आऊँगा बीच में और यहाँ पे क्लिक करूँगा। मुझे यहाँ सजेस्ट कर रहा है कि भाई मैंने अपनी प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई मोहसिन ट्रांसलेटर और मैं इस क्रिएट एपीआई पर क्लिक करूँगा और मेरे पास एक एपीआई क्रिएट हो जाएगी जो मैं पहले कर चुका हूँ। आप लोगों ने यहाँ से आके एक एपीआई क्रिएट करनी है गूगल जिमनाई की, जो बिल्कुल फ्री है। एपीआई क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ आना है .env में और .env के अंदर आके आपने वो एपीआई पेस्ट कर देनी है। अच्छा, वो एपीआई किस तरह पेस्ट करनी है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एपीआई मैं पहले क्रिएट कर चुका हूँ। ये मेरे पास एपीआई है, कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर देते हैं हम उधर और यहाँ आके मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल-V। अच्छा, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप एपीआई की मत दिखाइए, लोग कॉपी कर लेंगे, तो नो इशू, मैं इसको बाद में चेंज कर दूंगा। ये मेरे पास एपीआई की मैंने यहाँ .env में पेस्ट कर दी है। अच्छा, उसके बाद मैं वापस main.py में जाऊँगा और एक उन्होंने हमें कोड दिया हुआ है, वो कोड वहाँ से कर लेते हैं हम कॉपी और उस कोड को देख लेते हैं कि वो कोड है क्या।
अच्छा, तो वो कोड हम कर लेते हैं कॉपी। ये रहा वो हमारे पास कोड है, मैं इसको करूँगा कंट्रोल ए और कंट्रोल सी, इस कोड को मैंने कर लिया कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैं वापस उस फोल्डर में जाऊंगा जो मेरे पास था, मैंने बनाया था, यहाँ जाके मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल वी के साथ पेस्ट। अच्छा, तो अब इसमें हो क्या रहा है भाई, इसमें सबसे पहले इंपोर्ट किया गया है फ्रॉम एजेंट, इंपोर्ट एजेंट, एजेंट को एजेंट से इंपोर्ट किया गया है, रनर को इंपोर्ट किया गया है, एसिंग ओपन एआई को इंपोर्ट किया गया है, ओपन एआई चैट कंपिलेशन मॉडल को इंपोर्ट किया गया है और रन कॉन्फिग को किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ इंपोर्ट किया गया है डॉट env को और इंपोर्ट किया गया है लोड डॉट env को। उसके बाद इंपोर्ट किया गया है os को और यहाँ पे लोड डॉट env का फंक्शन यूज़ हो रहा है और यहाँ पे जिमनाई एपीआई की का जो हमने वहाँ से हमारे पास एपीआई की आएगी उसका कोड है। अच्छा, इस कोड को पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैंने इस पर वर्क किया हुआ है, मेरे पास एक पीडीएफ मौजूद है, उस पीडीएफ पर जाते हैं और इस कोड को समझ लेते हैं कि ये कोड है क्या। अच्छा ये मेरे पास पीडीएफ फाइल है। इस कोड का पर्पस क्या है भाई, इस कोड का पर्पस ये है कि ये कोड ट्रांसलेटर एजेंट बनाता है जो इंग्लिश से मल्टीपल लैंग्वेजेस में हमें ट्रांसलेट करके देगा। किससे, गूगल जिमनाई का यूज़ हमने इसमें किया है। ठीक है, और इसका जो आउटपुट होगा वो जनरेटिव एआई जनरेटिव होगा, यानी जनरेटेड एआई से जनरेट किया जाएगा। ठीक है, और जो पैराग्राफ की सूरत में होगा। अच्छा, तो यहाँ सबसे पहले क्या है, हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की गई हैं, फ्रॉम एजेंट, इंपोर्ट एजेंट, रनर, एसिंग, ओपन एआई। अच्छा, ये क्या चीज़ है, तो भाई ये देखें यहाँ है कि एजेंट डॉट पी से एआई रिलेटेड टूल्स इंपोर्ट किए गए हैं। एजेंट जो एआई जनरेट बनाता है, ठीक है, जो एजेंट है वो क्या करेगा, एक एजेंट एआई एजेंट बनाएगा जिसे हम ट्रांसलेट करेंगे। जो रनर है, रनर हमारे पास क्या करेगा, जो एजेंट को चलाता है यानी रन करता है, ये रनर का काम होगा। और एसिंग ओपन एआई का क्या काम होगा भाई, ये जिमनाई की एपीआई को ओपन एआई स्टाइल में क्लाइंट बनाता है। ठीक है, तो ये काम करेगा। उसके बाद हमारे पास था ओपन एआई चैट मॉडल, वो क्या था भाई, ये एक मॉडल डिफाइन करता है, जो कोड का मॉडल डिफाइन करेगा। उसके बाद था हमारे पास रन कॉन्फी, रन कॉन्फी क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग करेगा हमारे पास। और उसके पास था डॉट env का यूज़ करके हम यानी लोडेड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लाइक सीक्रेट एपीआई की वगैरह को वहाँ से गेट कर सकते हैं डॉट env की फाइल से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ऊपर का सेशन। उसके बाद हमारे पास था लोड का, लोड एपीआई की फ्रॉम डॉट env। नंबर 2 पे था हमारे पास, हमने एक लोड का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया या मेथड। उसके बाद हमने गेट की एपीआई की, जिमनाई की, जो हमने अपने डॉट env के फोल्डर में सेव की थी। ठीक है, वहाँ से हमारे पास एपीआई गेट होगी और उसके लिए क्या होगा भाई कि ये ज़रूरी है कि एआई सर्विस यूज़ करने के लिए कोड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस कोड के बारे में हो गया। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास क्या है जी, नंबर 3 पे हम वीएस कोड में चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा, ये हिस्सा हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास नंबर 3 पे रेफरेंस करके कुछ और एक्सटर्नल क्लाइंट, कुछ एसिंग ओपन एआई का यूज़ किया गया और ओपन एआई की जिमनाई एपीआई की यूज़ की गई। उसके बाद मॉडल का नाम दिया गया है कि ये मॉडल है। ठीक है, जिमनाई 2.0 फ्लैश का 2.0 फ्लैश मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, जो बड़ा फास्ट मॉडल होता है। इस कोड को समझ भी लेते हैं। अच्छा, इस कोड को समझने के लिए हम जाएंगे वापस अपनी पीडीएफ पर, ये मेरी पीडीएफ है। अच्छा, तो यहाँ पे ही मेरे पास है कि यहाँ हमारे पास थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको स्क्रॉल। अच्छा, यहाँ हमारे पास ये वाला कोड था, एक्सटर्नल क्लाइंट का कोड। ये कोड क्या करेगा, ये जिमनाई को ओपन एआई जैसे इंटरफेस से एक्सेस करने के लिए कस्टम क्लाइंट बनाएगा। ठीक है, और जो उसमें बेस यूआरएल हमने दिया इस कोड में, ये बेस यूआरएल क्या करेगा, ये वो स्पेशल जिमनाई एंड पॉइंट है जो ओपन एआई स्टाइल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यानी उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। ये हमारे पास एंड पॉइंट है किसका, इस एपीआई का। ठीक है, उसके बाद हमने मॉडल डिफाइन किया कि ये हमारे पास मॉडल होगा जिमनाई 0.2 फ्लैश। ये मॉडल हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये मॉडल बहुत फास्ट होता है और बहुत स्मार्ट होता है। ठीक है, इस मॉडल का काम होगा ट्रांसलेट करना। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 पे है कॉन्फ़िगर द रन कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगी भाई, ये हमारे पास क्या होगा, या रन कॉन्फी होगा मॉडल जो हमने इसमें डिफाइन किया। उसके बाद ये कोड क्या कर रहा है भाई, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या कर रही है, ये
रन कॉन्फी से हम एजेंट के लिए एक सेटिंग सेट की जाती है, ठीक है। जो हमारे पास सेटिंग होगी वो इसकी परफॉर्मेंस को बताएगा, डिसेबल करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक एजेंट बनाया है, यहाँ पे एजेंट बनाया। एजेंट ये क्या कर रहा है, यहाँ एक एआई ट्रांसलेटर का एजेंट का कोड बनाया हमने, जिसको हम कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देंगे तो टेक्स्ट इंग्लिश में देंगे तो मल्टीपल लैंग्वेज में हमें क्या करेगा, मल्टीपल लैंग्वेजेस में हमें चेंज करके दे देगा। नीचे हम मल्टीपल लैंग्वेजेस लिख देंगे, इंग्लिश, उर्दू, लाइक वगैरह वगैरह वगैरह, जो हमने लैंग्वेजेस लिखनी हो, ठीक है। लास्ट पे हमारे पास नंबर 8 पे यहाँ पे हमने लिखा रिस्पॉन्स रनर डॉट रन और सिंक का यूज़ किया और राइट इनपुट लिया हमने यूज़र से एक पैराग्राफ जो जनरेटिव एआई होगा। अच्छा, यहाँ क्या है, यहाँ एजेंट को एक एंड पॉइंट दिया गया है जो राइट एक पैराग्राफ लिखेगा, ठीक है, जनरेटिव एआई से। और यहाँ रन डॉट रनर जो सिंक है ये क्या कर रहा है भाई, ये फंक्शन है। इस फंक्शन से हम इनपुट को जिमनाई मॉडल के थ्रू रन कर सकते हैं। तो डॉट रनर हमारे पास ये काम करेगा। उसके बाद हमारे पास एक प्रिंट आउट, हमारे पास फाइनल प्रिंट रिस्पॉन्स करेगा, फाइनल प्रिंट देगा हमारे पास, जो हमने वहाँ हमारे पास प्रिंट आएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के लिए टिप्स मैंने दी हुई हैं और ये टिप्स आप लोग देख लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड पर, जहाँ हमारे पास कोड था। ये हमारे पास कोड था, यहाँ हमने जिमनाई एपीआई की सेट कर दी थी। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास ये चीज़ हो चुकी है, ये कोड के बारे में भी बता चुका हूँ। ये हमारे पास कोड है अलग अलग हिस्सों में, जिसको मैं ट्यूटोरियल में पीडीएफ में बता चुका हूँ। ये हमारे पास कोड है और कोड क्या कर रहा है, यहाँ पे एजेंट है और यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीपल लैंग्वेजेस लिखी। कोड हमें गिटहब में प्रोवाइड कर दिया गया था, मगर कोड प्रोवाइड होने से बेहतर है हम इसको समझ भी सकें। तो समझने के लिए मैंने आप लोगों को समझा दिया। यहाँ मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, जिन जिन लैंग्वेजेस में यानी मुझे ट्रांसलेट चाहिए तो ये मैंने बना लिया है। अच्छा, ये CLI बेस है ट्रांसलेटर, जो हमारे टर्मिनल में ही जवाब देगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हमारे पास एक्सटेंशन है। अच्छा, तो पहली कमांड हमने यहाँ दी, आप UV का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। UV इंस्टॉल OpenAI पाइथन -env, ठीक है। पहली कमांड ये है हमारे पास। उसके बाद हमने दूसरी कमांड जो दी वो हमारे पास थी UV pip इंस्टॉल OpenAI-agents, ठीक है। ये दो कमांड्स हमने दी। ये दो कमांड देने के बाद हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे इसको रन। हमारी फाइल का नाम था UV run main.py, इंटर किया मैंने। अब ये कुछ देर इंतज़ार करेंगे और क्या जवाब आता है। अच्छा, ये जो हमारे पास गूगल जिम, ये हमारे पास हो चुका है। लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जवाब आ चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को अगर शुरू से दिखाना चाहूँ, जो जो मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, अरबी है, चाइनीज़ है और अलग अलग मुख्तलिफ लैंग्वेजेस है, ठीक है। और पूरा पैराग्राफ में मैं उसने ट्रांसलेट करके दिया मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का, यहाँ से है, ठीक है। ये एक लैंग्वेज है। उसके बाद यहाँ उर्दू में हमें दिया उसने। उसके बाद यहाँ फ्रेंच में हमें दिया। फ्रेंच के बाद हमें स्पेनिश में हमने ट्रांसलेट किया। मल्टीपल लैंग्वेज में ये मॉडल है जो मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है चीज़ों को। अच्छा, तो अब सवाल ये बनता है कि ये वो ट्रांसलेटर था जो हमने बनाया, जो मैं क्लास में असाइनमेंट दिया गया था संडे की सराली जवाद की तरफ से, और ये CLI बेस्ड था, ठीक है। कोड इसका प्रोवाइडेड है गिटहब में, उसका लिंक भी आई थिंक सो सर ने दे दिया है। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ये किया कि मैंने इसको UI बेस बना दिया। अब UI बेस मैंने कैसे बनाया, मैंने इसको आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ UI बेस के लिए मैंने सबसे पहले इंपोर्ट किया OS को। OS के बाद मैंने इंपोर्ट किया स्ट्रीमलिट को, ठीक है। स्ट्रीमलिट के बाद मैंने इंपोर्ट किया .env को, और उसके बाद मैंने इंपोर्ट किया OpenAI को, और उसके बाद मैंने इंपोर्ट किया गूगल जनरेटिव AI को, ठीक है। 4 चीज़ों को मैंने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद मेरे पास वही लोड फंक्शन है या लोड मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ मेरे पास यूज़ हो रहा है, फंक्शन कह सकते हैं इसको। उसके बाद जिमनाई की API की इस्तेमाल की मैंने यहाँ पे, और सेम एज इट इज़ वही कोड है। और यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ जिमनाई की API की कॉन्फ़िगरेशन सेट की, जो मेरे पास यहाँ सेट है। उसके बाद मैंने सपोर्ट लैंग्वेजेस, यानी किस लैंग्वेज में मुझे चाहिए ये अपना एजेंट, तो ये मैंने लैंग्वेजेस लिखी हैं यहाँ पे, आप लैंग्वेजेस भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, स्ट्रीमलिट की UI बनाई, ST का इस्तेमाल किया। ST सेट पेज कॉन्फी, और पेज का टाइटल सेट किया कि वे ट्रांसलेटर है मेड इन बाय मोहसिन, और उसका लेआउट सेलेक्ट किया मैंने सेंटर, लेआउट सेंटर में चाहिए।
उसके बाद मैंने उसका एसटी टाइटल देखा, भाई इसका नाम मैंने रखा एआई ट्रांसलेटर, और उसके बाद मैंने एसटी राइट लिखा, भाई क्रिएटेड बाय मोहसिन रज़ा, और ट्रांसलेट यूर इंग्लिश टेक्स्ट इनटू, जितनी भी लैंग्वेज में आपने, जिस लैंग्वेज में भी आपने इसको चेंज करना हो, विद जिमनाई एआई। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास इसका कुछ चीज़ें थी स्ट्रीमलीट के लिए। उसके बाद हमने टेक्स्ट का यूज़ किया, एसटी टेक्स्ट लिया, ठीक है, डॉट टेक्स्ट अंडरस्कोर एरिया किया, इंटर में हमने इंग्लिश में यहाँ अपना एक पैराग्राफ यहाँ पेस्ट लिखेंगे इंग्लिश में, जिसकी हाइट होगी 150। और उसके बाद हमने क्या किया, लर्न एसटी सेलेक्ट बॉक्स सेट किया, लैंग्वेजेस के लिए सेलेक्ट बॉक्स लिया जो हमें लैंग्वेजेस का ऑप्शन देगा जो हमारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एसटी बटन का यूज़ किया, जो बटन हमारा क्या, उस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो जो हमें ट्रांसलेट करके देगा जिस लैंग्वेज में हमने ट्रांसलेट करवाना हो। उसके बाद यहाँ हमने इफ़ का यूज़ किया, इफ़ बटन एंड टेक्स्ट, ट्राई का यूज़ किया, अगर एरर आने की गुंजाइश हो तो ट्राई एक्सेप्ट के ज़रिए मेरा एरर हैंडल हो जाए। ठीक है, तो ट्राई का मैंने यूज़ किया, और मॉडल मैंने यहाँ लिया वही जो हमारे पास मॉडल था, ठीक है, मॉडल लिया जनरेटिव एआई जिमनाई 1.5 फ्लैश का यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट क्या होगा, भी ट्रांसलेट टू फॉलोइंग टेक्स्ट टू इन लैंग्वेज, हमारा जो टेक्स्ट है वो लैंग्वेज में किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। उसके बाद उसका रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स उसको दिया। उसके बाद एसटी सक्सेस का यूज़ किया हमने, ट्रांसलेट जब हमें वो करके दे देगा, ठीक है, तो उसका सक्सेस होगा, सक्सेस यूज़ करेंगे हम। और उसके बाद मैंने एसटी मार्कडाउन का यूज़ किया, मार्कडाउन में क्या टेक्स्ट रिस्पॉन्स देगा जो हमें। और उसके बाद हमने एक्सेप्शन का यूज़ किया। ठीक है, अगर एरर आने की गुंजाइश होगी तो हमें ये प्रिंट करके देगा। तो ये हमारे पास था इसका कोड था। अब इसको जाके इसकी यूआई देख लेते हैं स्ट्रीमलीट पर। ये मेरे पास स्ट्रीमलीट है और ये इसकी यूआई है। यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, भाई हेलो माय नेम इज़ मोहसिन एंड GISE स्टूडेंट, सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, कुछ और भी दे सकते थे। और इसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया, और उर्दू में ट्रांसलेट करके हमें दे रहा है जी ये मेरा ट्रांसलेटर। ठीक है, और इसको लैंग्वेजेस में भी हम चेक कर लेते हैं, और मैं कहता हूँ फ्रेंच लैंग्वेज में जाके चेक करते हैं और ट्रांसलेट करवाते हैं। तो ये भी इसने ट्रांसलेट करके दे दिया है फ्रेंच लैंग्वेजेस में। और आप लोग देख लीजिएगा, जिस लैंग्वेज में आप चेंज करवाना चाहें आप चेंज करवा सकते हैं। आई थिंक सो हमने सर जो क्लास में टास्क मिला था CLI बेस वो भी कर लिया, जिसने हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में हमें जवाब दिया। और उसके अलावा हमने स्ट्रीमलीट के साथ भी यूज़ कर लिया है, ये स्ट्रीमलीट पे है। और इसको अब हम गिटहब पर पुश करेंगे और स्ट्रीमलीट पर डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के बाद इसका लिंक हम जिस फ्रेंड को देना चाहें दे सकते हैं, और वो इस एजेंट को, ट्रांसलेट एजेंट को, AI एजेंट को यूज़ कर सकता है। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।